नमस्कार आप सभी किसान साथियों का पुनः स्वागत है इस वीडियो में। बंगाल की खाड़ी पर बनता मौसमी सिस्टम लगातार इंटेंसिफिकेशन करता हुआ अब आगे बढ़ रहा है। संभावना है कि ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ देश के कई राज्यों में भारी बारिश दे सकता है। हालांकि देखिए इसके ट्रैक को लेकर अभी भी असमंजसता बनी हुई है। ईसीएमडब्ल्यू मॉडल, जीएफएस मॉडल दोनों ही अलग अलग ट्रैक दिखा रहे हैं। ऐसे में हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि सिस्टम आखिरकार किस दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या ये सिस्टम यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत को प्रभावित करेगा या फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात की ओर बढ़ सकता है। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी इसी वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी को बता दूं कि यूट्यूब पर अभी एक नया ऑप्शन आया है जो कि हाइप के रूप में है। आप इस वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक किसान मित्रों के पास पहुंचे। तो आपको कुछ इस तरह से हाइप करना होगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ईसीएमडब्ल्यू मॉडल को देखते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि उड़ीसा के तटीय इलाकों के पास आज सिस्टम आगे बढ़ रहा है और संभावना है कि उत्तरी ओडिशा के भागों से उत्तरी छत्तीसगढ़ होते हुए सिस्टम आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाकों को प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ेगा। यानी कि बॉर्डरवर्ती क्षेत्रों को यह सिस्टम 4 और 5 सितंबर के बीच में प्रभावित कर सकता है। इस बीच आप देख सकते हैं कि 6 सितंबर के आसपास सिस्टम दक्षिण पूर्वी राजस्थान को प्रभावित करेगा। फिर आगे बढ़ता हुआ 7 सितंबर के आसपास सिस्टम थोड़ा इंटेंसिफिकेशन करेगा और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के भागों में भारी बारिश देता हुआ आपको नजर आएगा। फिर संभावना है कि 8 सितंबर के आसपास ये सिस्टम इंटेंसिफिकेशन करता हुआ पश्चिमी राजस्थान के भागों में और दक्षिण राजस्थान के भागों में भारी बारिश देता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो ईसीएमडब्ल्यू मॉडल की तरफ से ये ट्रैक दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली जो बारिश का सिलसिला रहेगा और ये सिस्टम जो है वो मध्य भारत, उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। यानी कि सिस्टम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान होते हुए पश्चिमी राजस्थान पर जाने के बाद मजबूत हो जाएगा और संभावना है कि अरब सागर से आने वाली तमाम नमी भरी हवाएं इस सिस्टम में मिलेगी, जिससे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भागों में भीषण बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस सिस्टम के प्रभाव से बारिश को लेकर क्या कुछ संभावना रहेगी, इसको लेकर विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि किन राज्यों पर यह सिस्टम बारिश देता हुआ आगे बढ़ेगा और क्या कुछ संभावना रहेगी मानसून की वापसी से पहले देश भर में बारिश की। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ईसीएमडब्ल्यू मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि जब ये सिस्टम उड़ीसा के तटीय इलाकों को पार करेगा उस दौरान भारी बारिश की गतिविधियां आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत झारखंड के भागों पर दिखाई देगी। हालांकि सिस्टम आप देखिए कि छत्तीसगढ़ को पार करता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा, तो दोपहर के समय भारी बारिश की गतिविधियां आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर नजर आ सकती है 4 सितंबर को। और आगे बढ़ता हुआ सिस्टम आप देख सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों पर भारी बारिश देता हुआ आपको 5 और 6 सितंबर के बीच में नजर आ सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, ईसीएमडब्ल्यू मॉडल की तरफ से इंडिकेट दिए जा रहे हैं कि मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में, इसके अलावा बिहार और झारखंड के कुछ भागों पर आपको देखने को मिल सकती है। बाकी जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में और उससे सटे हुए राजस्थान के भागों पर शुरू होती हुई आपको नजर आएगी। तो चलिए अब बात जीएफएस मॉडल की करते हैं। हमने जाना कि ईसीएमडब्ल्यू मॉडल किस तरह की बारिश देगा। अब हम बात करते हैं कि जीएफएस मॉडल में क्या कुछ संभावना बारिश को लेकर नजर आ रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि जीएफएस मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को पार करता हुआ मध्य प्रदेश के मध्य भागों से आगे बढ़ेगा और फिर संभावना है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश पर यह सिस्टम पहुंचेगा और यहां से इंटेंसिफिकेशन करता हुआ सिस्टम दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उससे सटे हुए गुजरात के भागों में भारी बारिश देता हुआ आपको नजर आएगा। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम किस अवधि के दौरान आगे बढ़ेगा। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली सिस्टम मध्य भारत की ओर आगे बढ़ेगा और मध्य भारत के साथ साथ हो सकता है कि थोड़ा उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों को भी प्रभावित करता हुआ नजर आए। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश का प्रभाव आपको इस सिस्टम के चलते देखने को मिल सकता है। तो संभावना है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भागों में भारी बारिश की गतिविधियां आपको 5 सितंबर तक देखने को मिलेगी और फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश में 5 और 6 सितंबर के बीच में भारी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है और फिर संभावना है कि 6 और 7 सितंबर के बीच में ये सिस्टम दक्षिणी पूर्वी गुजरात और उत्तरी गुजरात के भागों में भारी बारिश देता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो काफी अच्छी संभावनाएं जीएफएस मॉडल के अनुसार नजर आ रही है। सिस्टम के इंटेंसिफिकेशन से लेकर सिस्टम के भारी बारिश देने तक की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि ईसीएमडब्ल्यू मॉडल जो कि सिस्टम को उत्तर प्रदेश होते हुए राजस्थान और फिर राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर खत्म करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जीएफएस मॉडल आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा अलग दिखा रहा है। जीएफएस मॉडल की माने तो यह सिस्टम मध्य भारत होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए फिर गुजरात की ओर आगे बढ़ सकता है और इस दौरान ये सिस्टम मध्य भारत के अधिकांश भागों में भारी बारिश करता हुआ आपको नजर आ सकता है।
तो एक तरफ जीएफएस मॉडल है, एक तरफ ईसीएमडब्ल्यू मॉडल है और दोनों ही मॉडल्स का ट्रैक अलग नज़र आ रहा है। ऐसे में अगर हम एक मिक्सिंग ट्रैक देखें तो संभावना मुझे ये नज़र आ रही है कि सिस्टम जो जीएफएस मॉडल दिखा रहे हैं उसके अनुसार ज़्यादा एक्टिव रहेगा और उसी दिशा में यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए पूर्वी राजस्थान और फिर गुजरात को प्रभावित करता हुआ आपको नज़र आ सकता है। थोड़ा-सा चेंजेस ये रहेगा कि सिस्टम उत्तरी गुजरात के भागों से थोड़ा-सा उत्तर में आगे बढ़ सकता है, यानी कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को प्रभावित करता हुआ ज़्यादातर आपको नज़र आ सकता है, इतना चेंजेस हो सकता है। बाकी जो जीएफएस मॉडल ट्रैक दिखा रहे हैं, वही ट्रैक हम फॉलो कर सकते हैं और हो सकता है कि वही ट्रैक आपको आगे सिस्टम को लेकर भी नज़र आए। और अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती है तो मध्य भारत के राज्यों पर मानसून काफ़ी अच्छी मेहरबानी करेगा और सूखेग्रस्त क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश देता हुआ आपको नज़र आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।